हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिलर्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे गए हैं 2019-20 एग्जाम में। और ये इसका पार्ट 3 है, यानी 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं जो फिलर से रिलेटेड है। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 12 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। 24 हम डिस्कस कर चुके हैं, 36 टोटल हमारे क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है सी वाज लव्ड बाई हर एम्प्लॉइज फॉर हर। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि यानी उसको सबसे अधिक प्यार दिया जाता है बाई हर एम्प्लॉय, यानी उसके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। किसके लिए? तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही कोई वर्ड चाहिए, क्योंकि आपको तभी प्यार दिया जाएगा जब आप अच्छे होंगे, यानी आप में कोई पॉजिटिव बात होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो निगेटिव वर्ड्स हैं उनको हमको एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड है मेलीवोलेंस। और देखिए जहाँ पर भी मल रूट वर्ड का यूज किया जाए हमेशा समझ जाइए कि वो एक निगेटिव वर्ड ही है और इसका मतलब होता है यहाँ पर द्वेष भावना। तो अगर आपके अंदर द्वेष भावना है तो आपको किसी के द्वारा प्यार नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर पहले ही हम गलत कर देते हैं। उसके अलावा दूसरा वर्ड है इंसोलेंस, और इंसोलेंस मीन्स होता है र्यूड बिहेवियर। र्यूड बिहेवियर होता है किसके मीन्स? इंसोलेंस मीन्स। तो ये भी हमारा वर्ड नहीं हो क्योंकि ये भी एक निगेटिव वर्ड है। फिर बचे हमारे कंडोलेंस और बेनिवोलेंस। तो कंडोलेंस होता है, ये होता है सहानुभूति। जैसे किसी का निधन हो जाता है तो उसकी फैमिली के प्रति हम अपने कंडोलेंसेस व्यक्त करते हैं, यानी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तो इसका भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। फिर अगला वर्ड आता है बेनिवोलेंस, और इसका मतलब होता है काइंडनेस। तो यानी वो अपनी दयालुता के कारण, अपनी काइंडनेस के कारण ही अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा उसको यानी लव किया जाता है। तो बेनीवोलेंस का यहाँ पर मतलब है काइंडनेस, और यही यहाँ पर सही आंसर होगा। और बेनी से कई सारे वर्ड बनते हैं, बेनी रूट वर्ड से, जैसे बेनिफिट, बेनिफिशियल, ये सभी वर्ड इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्टर गेव एन दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। देखिए कि ये न्यू वर्ड मिला हमको कल्प्रिट्स, और इसका मतलब होता है अपराधी। जो कल्प्रिट्स होता है उसका मतलब होता है अपराधी या दोषी होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मिनिस्टर है यानी जो मंत्री जी हैं उन्होंने लोगों को क्या दिया? एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अपराधियों के प्रति। ऐसा क्या दिया? एम्बिशन, एश्योरेंस, इंश्योरेंस या एडमिशन। तो यहाँ पर देखिए बात की जाए अगर एडमिशन की तो इसका कोई सेंस बनता नहीं। एडमिशन मीन्स होता है प्रवेश लेना। उसके अलावा इंश्योरेंस मीन्स होता है बीमा, जैसा कि आप LIC से लेते हैं। इंश्योरेंस होता है वो बीमा होता है, तो ये भी देने का कोई यहाँ पर औचित्य बनता नहीं है। और एम्बिशन मीन्स होता है इच्छा। तो द मिनिस्टर गेव एन एम्बिशन, तो ये भी सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। सही आंसर है एश्योरेंस, और एश्योरेंस मीन्स होता है एश्योर करना, यानी कि आश्वासन देना। तो सही आंसर होगा सेकेंड नंबर एश्योरेंस, यानी कि आश्वासन। द मिनिस्टर गेव एन एश्योरेंस दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दी कल्प्रिट्स, यानी जो अपराधी है, दोषी है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने आश्वासन दिया। तो सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है देयर आर इरर्स इन योर असाइनमेंट, यानी जो तुम्हारा असाइनमेंट है उसमें इरर्स हैं। कैसी इरर्स? मल्टीफोल्ड, न्यूमरस, सफिशिएंट या एबंडेंट। तो यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें सफिशिएंट मीन्स होता है पर्याप्त, तो ये यहाँ पर सही वर्ड नहीं होगा। उसके अलावा बात करें अगर हम एबंडेंट की तो इसका मतलब होता है प्लेंटीफुल। इसका मतलब होता है प्लेंटीफुल, तो ये भी सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। उसके अलावा बात करें अगर हम मल्टीफोल्ड की तो मल्टीफोल्ड मीन्स होता है मैनी। और फिर हमारा वर्ड बचता है न्यूमरस, और न्यूमरस मीन्स होता है ग्रेट इन नंबर। तो यहाँ पर जो आपके असाइनमेंट्स में जो इरर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ग्रेट इन मैनी है। यहाँ पर सही आंसर होगा न्यूमरस। देयर आर न्यूमरस इरर्स इन योर असाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो यानी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहाँ पर जो फूल है उनकी ग्रोथ कैसी ग्रोथ है? प्लेंटी है, पायस है, पावरफुल है या लग्जीरियंट है। तो यहाँ पर बात की जाए अगर पावरफुल तो इसका मतलब होता है शक्तिशाली। तो पावरफुल ग्रोथ इसका कोई सेंस बनता नहीं है। पायस मीन्स होता है धार्मिक या पवित्र, तो पायस ग्रोथ सही नहीं होगा। पावरफुल भी यहाँ पर सही नहीं होगा। और फिर आता है प्लेंटी, और प्लेंटी मीन्स होता है मोर देन इनफ, यानी पर्याप्तता से ज़्यादा। यहाँ पर प्लेंटी ग्रोथ ये भी सेंस नहीं बनता। सही ऑप्शन होगा लग्जीरियंट। और लग्जरी वर्ड वैसे भी एक रिचनेस दिखाता है, यानी वहाँ पर एक रिच इन ग्रोथ, उसे हम कहते हैं लग्जीरियंट। तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है हमको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में फ्लावर्स की। तो सही आंसर होगा लग्जीरियंट। अगला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल रेड रोजेस
द ब्राइड्स हेयर्स, यानी जो ब्यूटीफुल रेड रोजेस हैं वो ब्राइड्स के हेयर को क्या कर रहे हैं, एडजॉर्न कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एल्योर्ड कर रहे हैं या एडोर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं दिया होता तो फिर हम कई सारे ऑप्शन यहाँ पर अलग सही होते। सबसे पहले हम इनके जो मीनिंग्स हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है एडजॉर्न, और एडजॉर्न मीन्स होता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थगित करना या ब्रेक ऑफ करना, ब्रेक ऑफ करना, पोस्टपोन करना, स्थगित करना होता है एडजॉर्न। तो बेड रोजेस यानी जो रेड रोजेस हैं वो स्थगित या ब्रेक ऑफ का सेंस बनता नहीं है। फिर होता है अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना। तो ब्राइड्स के हेयर को आकर्षित नहीं कर रहे हैं तो इसका सेंस बनता नहीं है। फिर आता है एल्योर्ड, और एल्योर्ड मीन्स होता है पावरफुली अट्रैक्ट, पावरफुली अट्रैक्ट। अगर देखिए हमने आपको पहले ही बताया यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो फिर हम एल्यूड जो आंसर है वो यहाँ पर टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा एडोन्ड, और एडोन्ड मीन्स होता है मेक मोर ब्यूटीफुल, यानी और अधिक सुंदर बनाना। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस के सेंस को देखेंगे तो जो ब्यूटीफुल रेड रोजेस हैं ये ब्राइड्स के हेयर को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं, यानी एडॉर्न कर रहे हैं मेक मोर ब्यूटीफुली, ना कि वो उन हेयर को एल्यूड करेंगे यानी पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे या केवल अट्रैक्ट करेंगे। तो सही आंसर होगा एडॉर्न, यानी और भी ज़्यादा सुंदर बनाना, सुशोभित करना। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर द ऑडियंस विद हिज फाइन स्पीच। तो देखिए फिलर्स के क्वेश्चन में आपको जो याद रखने वाली बात है, आपको यहाँ पर वर्ड्स पकड़ने होंगे, निगेटिव पॉजिटिव मीनिंग समझना होगा, और तब इन आप क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड हमको मिला द स्पीकर फिल इन द ब्लैंक से, द ऑडियंस विद हिज फाइन स्पीच, एक वर्ड मिला फाइन, और फाइन मीन्स होता है अच्छा, यानी यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड ही हमको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लाना होगा, क्योंकि जो स्पीकर है वो ऑडियंस को क्या करेगा अपनी फाइन स्पीच से, यानी अगर वो अच्छी स्पीच देगा तो ऑडियंस पर कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो निगेटिव वर्ड्स सबसे पहले हमको यहाँ पर एलिमिनेट करने होंगे। तो डिप्रेस्ड मीन्स होता है चिंता में, डिप्रेशन, और डिप्रेस्ड यहाँ पर निगेटिव वर्ड है और इसको पहले ही हम गलत कर देंगे। फिर आता है यहाँ पर इम्प्रेस्ड, और इम्प्रेस करना यानी कि अपना प्रभाव छोड़ना, और यही यहाँ पर सही आंसर होगा इम्प्रेस्ड। उसके अलावा अगर हम बात करें जो एक्सप्रेस्ड है मीन्स व्यक्त करना, उसके अलावा सप्रेस्ड मीन्स होता है दबाना, प्रिवेंट द डेवलपमेंट या एक्शन, किसी चीज़ को दबाना, तो ये भी एक निगेटिव वर्ड बनता है। दो तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर लिए। उसके बाद बचा एक्सप्रेस्ड और इम्प्रेस्ड। तो एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, तो द स्पीकर एक्सप्रेस द ऑडियंस, वो ऑडियंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, इम्प्रेस करेगा अपने एक अच्छे स्पीच से। अगला क्वेश्चन है डू यू वांट टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन ट्रांसक्राइब, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब या सब्सक्राइब। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है कि एक मैगजीन है रीडर्स डाइजेस्ट, जो मैगजीन है उसको आपको क्या आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। तो देखिए ट्रांसक्राइब, और ट्रांसक्राइब मीन्स होता है पुट इनटू रिटन फॉर्म, यानी कि लिखित रूप में रखना। उसके अलावा फिर आता है प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब मीन्स होता है एडवाइस देना, हुक्म देना या ऑथराइज, कई सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। ये मतलब होता है प्रिस्क्राइब का। और डिस्क्राइब का मीन्स होता है वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। और फिर होता है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब को आप पहले ही जानते हैं कि यहाँ पर जैसे यूट्यूब चैनल होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन हमको मिल सके। और इसी प्रकार से जब आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई आप कोर्स परचेज करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पे करना पड़ता है। तो जब हम किसी चीज़ के लिए पे करके, वैसे तो यूट्यूब आपके लिए फ्री है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो अपना डाटा है वो पे करते हैं, तब आप कोई जो वीडियो है वो देख पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से सब्सक्रिप्शन ही हुआ। उसके अलावा सब्सक्राइब की बात करें अगर हम, तो रेगुलरली बाई पेइंग इन एडवांस, यानी आप एडवांस में पे करके किसी चीज़ का लाभ उठाते हैं, उसे हम सब्सक्राइब कहते हैं। और यही सही आंसर होगा कि क्या आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन, जिससे आपको मैगजीन प्राप्त होती रहे। जैसे द हिंदू एडिटोरियल है, वो भी आप द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, यानी आप पे करते हैं और आपको फिर उसके बदले में वो जो न्यूज़पेपर है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन है योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू इन दी फैमिली, यानी जो तुम्हारी डिमांड्स हैं ये बाउंड टू लीड टू ले जा रही हैं कहाँ, डिस्कार्ड, बैरियर, अब्सेंस या डिक्रीज। तो डिस्कार्ड का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, डिस्कार्ड का मीन्स होता है कलह, यानी हम ये कह लें डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल,
यानी कलह होना लोगों के बीच में, इसे हम डिस्कार्ड कहते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम बैरियर की, तो बैरियर मीन्स होता है ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा। उसके बाद अब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति, और डिक्रीज मीन्स होता है कम होना। तो ये आपकी जो डिमांड्स हैं ये फैमिली में किसका कारण बनेंगी, कलह का कारण बनेंगी। सही आंसर होगा डिस्कार्ड, ना कि बैरियर, अब्सेंस, डिक्रीज, इनका कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। अगला क्वेश्चन है माई कजिन्स स्टडी ऑन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस 3 स्टेट्स हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पीस ऑफ रिसर्च। यानी कैसी पीस ऑफ रिसर्च, नेग्लिजेंट, पायनियरिंग या यूजलेस, प्राउड। तो प्राउड मीन्स होता है गर्व करना, यूजलेस मीन्स होता है बेकार। उसके अलावा बात करें यहाँ पर अगर हम पायनियरिंग की, तो पायनियरिंग जो वर्ड है सबसे पहले खोजना, तो पायनियरिंग मीन्स होता है सबसे पहले खोजना। यानी जो पीस ऑफ रिसर्च थी उसको सबसे पहले जो मेरी कजिन्स स्टडी है, इस प्रकार से यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो पायनियरिंग यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और निग्लिजेंट मीन्स होता है यहाँ पर निग्लेक्ट करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुजेरेंटी इज़ हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ स्टेट। तो कैसे स्टेट के ऊपर, डेमोक्रेटिक, बैकवर्ड, डिपेंडेंट या यूनिफाइड। तो देखिए ये जो वर्ड है ये आपको नया, शायद अब पहली बार ही सुन रहे हो। ये जो वर्ड है सुजेरेंटी जिसे कहते हैं, और इसका मतलब होता है राइट ऑफ ए कंट्री टू पॉलिटिकली कंट्रोल अनदर। यानी सिंपल भाषा में आप ये समझें कि किसी कंट्री का अधिकार किसी दूसरे पर एक पार्शियली रूप से होना। जैसे बहुत सारे आपने पहले भी इतिहास में सुना है कि ब्रिटिश के कई सारे उपनिवेश हुआ करते थे ब्रिटेन के, तो उसमें उनका अब भी कुछ जो यानी कि देश हैं उन पर अभी पार्शियली कंट्रोल है ब्रिटेन का। तो वही होता है उसी, यानी उसी वर्ड को हम कहते हैं सुजरेंडी। और इज़ हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर कैसे स्टेट के ऊपर। तो देखिए डेमोक्रेटिक होता है लोकतांत्रिक, और जो भी लोकतांत्रिक कंट्री होते हैं तो उसमें जनता का ही शासन होता है, यानी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर दूसरे का पावर पार्शियली रूप से नहीं हो सकता। और फिर आता है वर्ड बैकवर्ड, और इसका मतलब होता है पिछड़ा, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। फिर आता है यूनिफाइड, और यूनिफाइड मीन्स होता है संयुक्त, और कोई संयुक्त राज्य है तो वहाँ पर भी इसका पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं होगा। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डिपेंडेंट, यानी जो कंट्री दूसरे पर निर्भर है वहाँ पर ही जो सुजेरेंटी इज़ हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ डिपेंडेंट स्टेट। क्योंकि यहाँ पर बात ही की जा रही है कि जो राइट होता है, यानी किसी कंट्री का अधिकार होता है दूसरे पर पार्शियली रूप से, और उसी से रिलेटेड ये हमारा वर्ड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही द क्वालिटीज ऑफ गुड पॉलिटिशियंस एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर्स कंट्रोल्स कंडीशंस पोर्ट्रेट या सोच। तो कंट्रोल्स मीन्स होता है कंट्रोल करना किसी चीज़ में, और कंडीशंस मीन्स होता है स्थितियाँ, और पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र या चित्रकारी जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर सही आंसर होगा सोच, यानी ये कि क्रिया है। द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही सोच, यानी अपनी क्वालिटी को, ये एक कोलोकेशन भी हमको हमारा बनता है सो क्वालिटीज़, यानी अपनी क्वालिटीज़ को आप दिखाएंगे। कंडीशंस क्वालिटीज़ सेंस नहीं बनता। कंट्रोल दी क्वालिटीज़, आप क्वालिटीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा पोर्ट्रेट क्वालिटीज़ भी सही आंसर नहीं होगा। तो सोच क्वालिटीज़ यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है टुडेज ग्रेजुएट्स शुड दियर स्किल्स कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन दियर कैरियर एंड लाइफ। तो अपनी कैरियर और लाइफ में कॉन्स्टेंटली एबल्ड रहने के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अपनी स्किल को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, डाइल्यूट करना चाहिए और एक्टिव करना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि स्किल कोई पड़ी हुई हो और उनको एक्टिव करना हो, तो ये सेंस भी नहीं बनता। और डाइल्यूट मीन्स होता है मेक थिनर, यानी कि पतला बनाना, तो इसका भी कोई यहाँ पर सेंस नहीं है। फिर आता है इनकरेज, और इनकरेज मीन्स होता है गिव कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस देना, किसी को साहस देना, इनकरेज कहलाता है। और यहाँ पर सही आंसर होगा अपग्रेड, यानी जो स्किल्स हैं, ये एक कॉलोकेशन भी आपको बनेगा अपग्रेड स्किल्स, यानी स्किल्स को आप क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, जिससे आप अपनी कैरियर और लाइफ में और भी अच्छे आयामों को पा सकें। तो अपग्रेड यहाँ पर एक सही चॉइस होगी इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन थे, और 36 क्वेश्चन टोटल 3 पार्ट में हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, यानी 3 पार्ट में 36 क्वेश्चन हम फिलर्स के कंप्लीट कर चुके हैं। और पूरे क्वेश्चन 2019-20 एग्जाम के जो भी फिलर्स के पूछे गए थे सभी के बारे में हमने डिस्कस किया, विद ऑप्शंस के भी मीनिंग्स हमने आपको बताए, और इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तीनों पार्ट्स की। और वहाँ से फिर आप इन क्वेश्चंस को हल करें, और आउट ऑफ 36 देखें आप क्लासेस पढ़ने के बाद कितना कुछ
उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और आगे अब हम जो क्लासेस करने वाले हैं, यानी अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो होगा इरर्स का। और 36 हमारी इरर्स भी दी हुई हैं, तो इसमें भी हम आपको उससे रिलेटेड रूल्स भी बताएंगे कि कौन सा रूल इस इरर में अप्लाई हो रहा है। उसके अलावा उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।